जय हिंद। लाइव टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। आज हिंदुस्तान में कहा जाए कि इस वक्त एक बात को लेकर चर्चा हो रही है कि जिस वायरस की चर्चा अब तक दरअसल कोविड के तौर पर या फिर चीनी वायरस के तौर पर चीन में होती थी, कई देशों में इस बात को लेकर संभावना जताई जा रही थी, लेकिन उसकी एंट्री हिंदुस्तान में हो गई है। मैं ये क्यों बोल रहा, क्योंकि कुछ देर पहले ये खबर आई है बेंगलुरु से, जहां पर एक नहीं बल्कि 2 केस पाए गए। एक 3 साल की बच्ची, एक 8 साल का बच्चा, दोनों पॉजिटिव पाए गए हैं। और इसके बाद भारत सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी कहा जा रहा है कि इस बात को लेकर एडवाइजरी जारी पहले भी की गई थी कि अस्पताल हमारे अलर्ट रहें। लेकिन क्या वाकई में अब डरने की आवश्यकता है? क्या इस चीनी वायरस के एंट्री के बाद भारत में अलर्ट होने की आवश्यकता है? क्योंकि ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, बल्कि खबर ये भी है कि सिंगापुर में भी इसके सिम्टम पाए गए हैं कुछ लोगों के भीतर। और चाइना से लेकर सिंगापुर और हिंदुस्तान, एशिया के इस हिस्से में इस वक्त फैलता ये जा रहा है। और चाइना की तस्वीरें अगर वाकई में देखेंगे तो आपको कोविड के वक्त की तस्वीरें याद आ जाएंगी, जब अस्पतालों में जिस तरीके से हालात बने हुए थे, ऑक्सीजन की मारामारी मची हुई थी, बेड की व्यवस्था नहीं हो पाती थी, और इन हालातों में जो लोग मरे थे वो तस्वीरें इस वक्त लोगों के जहन में जिंदा हो रही। हालांकि हिंदुस्तान को लेकर कहा जाता है कि लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं चीज़ों को लेकर और मेमोराइज नहीं कर पाते हैं। लेकिन आप सोचिए कि 5 साल पहले जो स्थिति थी, क्या चीन की वजह से, चीन का नाम आने की वजह से, और चीन से ही ये बीमारी बढ़ती आगे जा रही है पूरे दुनिया के अलग अलग देशों में, क्या एक बार फिर से वही हालात पैदा होने की स्थिति है? ये आपको पूरा बताऊं, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि जो जानकारी सामने आई है वो केस कहां पाए गए हैं ये समझिए। दरअसल कोविड जैसे चीनी वायरस का भारत में ये दूसरा केस अभी कुछ देर पहले डिटेक्ट किया गया है, जिसमें 8 महीने के बच्चे के अंदर ये संक्रमण पाया गया है और 3 महीने की एक बच्ची है जो संक्रमित पाई गई है। दोनों कर्नाटक यानी बेंगलुरु से सामने आई है तस्वीरें, राजधानी से। लेकिन अभी भारत में दिल्ली जैसे महानगरों में या जो रश एरिया है वहां तक इसके संक्रमण नहीं फैले हैं। सरकार की तरफ से अभी से एडवाइजरी जारी की जा रही है, अलर्ट किया जा रहा है कि आपको, चूंकि ठंड का सीजन है, इस वक्त वेदर में मॉइस्चर है, इसकी वजह से इस बीमारी के फैलने की संभावना बढ़ जाती है। कोविड में जो आपने प्रिकॉशंस लिए थे, जिस तरीके से आपने खुद को अलर्ट किया था, सरकार ने जो तमाम गाइडलाइंस जारी की थी, वही सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है और इस तरीके से अपने आप को बचा सकते हैं। ये फ्लू जैसे सिम्टम इसमें दिखे जाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने क्या कहा है अक्षरशः। सबसे पहले ये समझिए क्या करना चाहिए आपको। अगर आपको लगता है खांसते या छींकते समय अपने मुंह और नाक को रुमाल से या टिश्यू पेपर से ढक लें, दूसरों को ये संक्रमण ना फैले। अपने हाथों को लगातार साबुन या पानी या अल्कोहल बेस्ड यानी सैनिटाइजर से साफ करते रहें। भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें, वहां पर जाने से बचें। इन सब के अलावा अगर आपको लगता है कि बुखार खांसी के सिम्टम आपको लग रहे हैं, छींक आ रही है, तो ऐसे कंडीशन में सार्वजनिक स्थानों से दूरी बनाकर रखें। संक्रमण को कम करने के लिए कमरों में वेंटिलेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। कोविड का दौर याद करिए, उस वक्त भी इसी तरीके से कहा गया था, अगर आप बीमार हैं तो घर पर रहें, दूसरों के संपर्क में कतई नहीं आए और बिना पानी पिए पौष्टिक भोजन करें। यानी कुल मिलाकर ये है कि जो मॉइस्चर है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें, लेकिन खाना बेहतर खाएं। इसके अलावा क्या ना करें, जो डोंट्स में कहा गया है, टिश्यू पेपर, रुमाल का दोबारा इस्तेमाल ना करें, यानी जो आपने यूज़ कर लिया है दोबारा उसका इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा बीमार लोगों के साथ नज़दीकी संपर्क ना रखें बिल्कुल, और एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें। बार बार आँख, नाक और मुंह को छूने की कोशिश ना करें। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना ये कतई उस समय भी अलाउड नहीं था, ये बिल्कुल गलती से ना करें, दूसरे की वजह परेशानी आप बन सकते हैं। और चिकित्सक से परामर्श किए बिना खुद से दवा भी ना लें। हालांकि इसको लेकर अभी तक कोई वैक्सीन की बात नहीं कही जा रही है, लेकिन ये ज़रूर कहा जा रहा है कि अगर ऐसे सिम्टम आपको दिखाई देते हैं तो जो तमाम गाइडलाइंस इसके पहले आपने फॉलो किया था वही दोबारा प्रैक्टिस में लानी है। लेकिन ये ज़रूर है कि हम आपको अगर उन तस्वीरों का जिक्र करें जो चाइना में इस वक्त देखी जा रही है, जिसके बाद दुनिया के भीतर ये चर्चा थी कि कहीं कोविड को लेकर जिस तरीके से चाइना ने जानकारियां छुपाई थी, ऐसा तो नहीं कि इस संक्रमण को लेकर भी उसी तरीके से चाइना के हालात हैं। चाइना किलेनुमा देश है, वहाँ से जो भी कुछ होता है वो बाहर बड़े मुश्किल से आता है तो बहुत आधी अधूरी जानकारी साफ हो पाती है। ऐसे हालात में क्या यह माना जाए कि कोविड जैसे ही स्थिति पैदा होने वाली है दुनिया के भीतर, अगर चाइना से निकलकर यह बीमारी हांगकांग पहुंच जाती है, भारत पहुंच जाती है, भारत में बेंगलुरु तक पहुंच जाती है, साउथ इंडिया में पहुंच जाती है, तो इसका मतलब यह है कि संक्रमण का दायरा जिस तरीके से इसका फैलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये अलर्ट होने के संकेत तो बिल्कुल है। लेकिन कितना अलर्ट होना है, क्या वाकई में इससे मौत जैसी स्थिति भी पैदा हो सकती है? क्या चाइना में मौतें हो रही हैं? मोर्टालिटी रेट अगर देखा जाए चाइना में वो कितना प्रतिशत है? और कोविड में जब शुरुआती दौर में ये खबर सामने आई थी, उस दौरान क्या वाकई में
इसी तरीके से खबरों को छुपाया गया था? ये कई सवाल है जो लोगों के इस वक्त जहन में हैं। लेकिन आपको बताया कि जो मोर्टालिटी रेट है वो चाइना में ज़रूर बढ़ी है इस संक्रमण के बाद, पिछले 20-25 दिन का आंकड़ा देखा जाए। लेकिन सिर्फ उसमें ये अकेले एक ऐसा संक्रमण नहीं है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा। इसके अलावा भी कई और बीमारियां वहाँ पर है जिसकी वजह से चीज़ें फैली हैं। जो सीजनल बीमारियां होती है सर्दी की वजह से, दूसरे जो फ्लू के संक्रमण है उसकी वजह से भी लोगों की मौतें हो रही। यानी कुल मिलाकर अब हालांकि चाइना की बातों पर कितनी सच्चाई है, कितना विश्वास किया जाए, इस बात को लेकर भी हमेशा संदेह होता है। लेकिन भारत सरकार की तरफ से पहले से एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि अगर भारत के भीतर ये सिम्टम फैलता है, ये संक्रमण फैलता है, बच्चे इसकी जद में आते हैं, बुजुर्ग इसकी जद में आते हैं, तो भारत सरकार के अस्पताल अलर्ट मोड पर हैं। हमारे पास पर्याप्त व्यवस्था है, ऑक्सीजन सिलेंडर पहले से रखा गया है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक तरह से डैमेज करने वाला संक्रमण है जिसमें श्वसन जो प्रक्रिया होती है वो प्रभावित होती है। बच्चे इससे ज़्यादा अगर प्रभावित होते हैं तो न्यूमोनिया जैसे संक्रमण उसमें देखे जाते हैं, सांस लेने में तकलीफ होती है। इसको लेकर जो नेबुलाइजर की व्यवस्था की गई है अस्पतालों में पहले से ही करवा ली गई है ताकि बच्चों के अंदर संक्रमण होता है तो उसको ख़त्म किया जा सके। साथ में जिन बुजुर्गों की इम्यूनिटी कमज़ोर है उनको लेकर अलर्ट किया गया है। 60 साल से ऊपर वाले थोड़े सावधान उनको रहने की आवश्यकता है क्योंकि वो इसके संक्रमण के जद में आ सकते हैं। लेकिन अभी 2 केस पाए गए हैं। 2 केस के बाद सरकार की तरफ से उम्मीद है कि इसको कंट्रोल कर लिया जाएगा। सावधान होने की आवश्यकता है और जब आपको सिम्टम महसूस होते हैं तो आप इस बात को लेकर सतर्क रहिए कि आपको डॉक्टर के पास जाना है। अपनी तरफ से दवाइयाँ बिल्कुल ना लें। ये कई बातें जो सरकार की तरफ से कही गई हैं, लेकिन अलर्ट इस वक्त पूरे देश को होना है और इसका असर देखा जा रहा है क्योंकि जैसे ये खबर सामने आई थी लोगों के जहन में, लोगों के बीच में इस बात को लेकर चर्चा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोविड जैसे हालात फिर से पैदा हो रहे और लॉकडाउन जैसे हालात हो जाए। हालांकि सरकार ने इसको लेकर साफ कहा है कि वैसे संक्रमण की स्थिति इसमें है ही नहीं। ये जो नॉर्मल जो बीमारी होती है, जो कहा जाए कि सर्दियों के सीज़न में होती है, अमूमन वैसा ही होता है। मौत का आंकड़ा इसमें अब तक साफ नहीं है, वाकई में मौतें होती कि नहीं होती है। लेकिन ये देखिए कि छोटे बच्चों की अगर आप रेशो उठाकर देखेंगे अस्पतालों से तो निमोनिया से बच्चों की मौतें होती हैं। अगर ये संक्रमण छोटे बच्चों को होता है, 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल के बच्चों को होता है तो इम्यूनिटी उनकी बहुत कमज़ोर होती है और उस कंडीशन में इन बच्चों के ऊपर इसका अटैक वाकई में ख़तरनाक हो सकता है। इसीलिए सरकार की तरफ से और ICMR की तरफ से भी कहा गया है कि छोटे बच्चों का विशेष ख्याल आपको रखना है और इसको लेकर जितनी सावधानियां हैं वो बरती जानी चाहिए। अब देखना यह है कि देश के किन किन हिस्सों में इस वक्त अस्पतालों में व्यवस्था इसकी देखी जा रही है। तो मैं आपको बताऊं कई राज्यों की तरफ से इस बात को लेकर जानकारी साझा की गई है, जिनमें तमिलनाडु भी है, जिनमें कर्नाटक भी है, जिनमें दिल्ली सरकार की तरफ से भी कहा गया है, यूपी सरकार की तरफ से भी कहा गया है और दिल्ली यानी केंद्रीय सरकार की तरफ से भी कहा गया है कि हर राज्य को अलर्ट जारी कर दिया गया है। और राज्यों की तरफ से जो फीडबैक अब तक सामने आया उसमें यह कहा गया है कि भाई हमारी तरफ से सारी व्यवस्था पूरी कर ली गई है और ऐसे संक्रमण को लेकर कोविड के वक्त ही जो तैयारियां थी वो प्रॉपर इनफ दिख रही थी। इसीलिए सरकार को डरने की आवश्यकता नहीं है और भारत में इस वायरस की एंट्री अब हो चुकी है। इसके बावजूद इसके संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए पर्याप्त हमारे पास दवाइयां भी हैं, पर्याप्त अस्पतालों में बेड भी हैं, पर्याप्त व्यवस्था है। ऑक्सीजन को लेकर दिक्कत ना हो इस बात को लेकर खासा ख्याल रखा है। चूंकि एक तरह से देखा जाए तो इसके पहले जितने भी प्रिकॉशंस थे उनकी प्रैक्टिस हो चुकी थी। कोविड में लोगों को हमने ज़रूर खोया था, लेकिन सरकारों के सामने ये बड़ी चुनौती थी कि ऐसी महामारी अगर आती है तो क्या किया जाए। हालांकि इसको महामारी अभी नहीं कहा जा सकता है। बहुतों दफ़ा ऐसा देखा गया कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में इस तरीके से बीमारियां अलग अलग आती हैं, 1-2 देशों को प्रभावित करते फिर ख़त्म हो जाती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि चाइना के साथ साथ हांगकांग और हिंदुस्तान चूँकि सटे हुए देश हैं, ऐसे में ये प्रभाव यहाँ पर देखा जा रहा और यहीं से ये कंट्रोल कर लिया जाए। लेकिन अलर्ट होना पड़ेगा आपको क्योंकि कोविड में आपने देखा है और हम सब इसीलिए आपको डराने के लिए ये जानकारी साझा नहीं कर रहे, बल्कि इस बात को लेकर कर रहे हैं कि आप सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, आपके बच्चे, आपके घर के परिवार के दूसरे सदस्य इसके जद में ना आ जाएं। अगर ये संक्रमण फैलता है, चूँकि इस वक्त मौसम इस तरीके से कि और भी बीमारियां देखी जा रही हैं, ठंड की वजह से, मॉइस्चर की वजह से और शीतलहर की वजह से अस्पतालों में संख्या बढ़ी है। सर्दी, खांसी, जुकाम जैसे लोगों की जो पेशेंट हैं वो अस्पतालों में पहुँच रहे हैं। तो कहीं ऐसा नहीं कि एक माहौल, एक एटमॉस्फेयर इस बीमारी को, इस वायरस को मिल जाए। इसीलिए आपको अलर्ट करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, सरकार की तरफ से जो भी एडवाइजरी जारी की गई है उसका पालन करिए और बिना वजह अगर आपको आवश्यकता नहीं है तो बाहर भी ना निकलें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाएं। एक और सवाल लोगों के जहन में था, सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि सर महाकुंभ का वक्त चल रहा है
वहाँ इतनी बड़ी संख्या में पूरे देश के लोग आएंगे, पूरे हिंदुस्तान के लोग आएंगे। ऐसा तो नहीं कि ये महामारी वहाँ से कहीं फैल जाए। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से इसीलिए वहाँ पर मेडिकल कैंप की व्यवस्था की गई है। अगर ऐसा कुछ होता है, चूंकि इस बात को लेकर पहले से वहाँ रिसर्च किया गया था और सरकार की तरफ से इस बात को लेकर मंथन भी किया गया था कि चाइना में ये बीमारी है, कब भारत में आ जाए कुछ पता नहीं। इसीलिए वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी उसी तरीके से डेवलप की गई है, उसी तरीके से अरेंज की जा रही है, ताकि एक भी अगर सिम्टम पाया जाता है तो उसको डायग्नोज समय पर किया जाए और उसको खत्म किया जा सके, उसको कंट्रोल किया जा सके, उसको आइसोलेट किया जा सके। इस बात को लेकर तैयारी पहले से है, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि बिना वजह भीड़ भाड़ वाली जगहों से आप भी जाने से बचें। अगर आपको सर्दी, जुकाम और किसी भी तरीके से फ्लू के सिम्टम दिखाई दे रहे हैं तो आप तुरंत जाकर पहले डॉक्टर से परामर्श लीजिए, दवाई लीजिए। अपने मन से कोई दवाई मत लीजिएगा जिससे नुकसान हो सकता है। और जो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि 15-20 दिन, 1 महीना, 2 महीना अपने आप को ज़रा संभालिए, घर परिवार को संभालिए और जो एडवाइजरी है उसको फॉलो करिए, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। हाँ, सैनिटाइज़र का वक्त आ चुका है। सैनिटाइज़र वैसे भी आपको इस्तेमाल करना चाहिए और ऐसे कंडीशन में जब वायरस के संक्रमण की खबरें सामने आ रही हैं तो आपको अलर्ट होकर अपने आप को बिल्कुल हाइजीन करना है। और ये कह सकते हैं कि आप सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करिए, सही समय पर हाथ धोइए और साफ़ सफाई को विशेष तौर पर उसका पालन करिए, जिससे दूसरे भी जो संक्रमण है, वायरस है, उससे भी आप बचेंगे और इस खतरनाक वायरस जिसका जिक्र किया जा रहा है, इससे भी अपने परिवार को बचा पाएंगे। तो आप सब अपना ख्याल रखिए, भारत सरकार की बातों का पालन करिए और जैसे जैसे खबरें आएंगी इसको लेकर, सावधानियों को लेकर जो अलर्ट किया जा रहा है वो भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप सभी का धन्यवाद।